वेलकम इन मैथ गुरुकुल। सबका स्वागत है यहाँ। जैसा आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक लेवल्स में फॉर्मूले, एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये सारे आपको मैं कराया हूँ। अब थोड़ा आपका कंसेप्ट और थोड़ा सा इनरिच हो जाए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अब एडिशनल क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को जेईई मेंस एडवांस की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो अब थोड़ा हमें अलर्ट हो जाना है और देखना है कि हम कैसे जो फॉर्मूले अभी सीखे हैं प्रैक्टिकली उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक लेवल में इसको यूज करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी होता है। दूसरा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये दो फॉर्मूले बेसिक रूप से यूज करना है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए, इसको और इसको एक साथ अगर लेने से क्या फायदा होगा कि इसको कॉस में कन्वर्ट करने से ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से एक पेयरिंग का काम करते हैं। तो गिवन जो वैल्यूज है उसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इधर से फर्स्ट टर्म और इधर से भी फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ। वैसे ही इधर से सेकेंड टर्म साइन स्क्वायर 10 डिग्री और इधर से सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। सपोज कीजिए कि इधर से हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री लिए, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। कितने टर्म्स इधर से बढ़े, 8 टर्म्स बढ़े। तो इधर से अगर 8 टर्म्स बढ़ेंगे, इधर देखिए साइन स्क्वायर अगर 50 डिग्री ले लूं तो कहाँ पे गैप बन रहा है, एक गैप कहाँ पे बन रहा है, 40-50 हो गया तो बीच में गैप दिख रहा है ना। तो यह गैप क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। अब यह वैल्यू साइन स्क्वायर देखिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। वैसे ही ये टर्म लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री। ये प्रोसेस जो है अब हमारा मेंटेन रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री। सही है ना, इस तरह से। और ये एडिशनल क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब यह जो वैल्यू है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। फाइनली ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस क्या है 1/2। देखिए ये 1/2 इधर का है। अब ये 1 है, ये 1 है और ये कितने ब्रैकेट्स बन रहे हैं, 8 ब्रैकेट्स बन रहे हैं। तो जितने ब्रैकेट्स होंगे सबका वैल्यू 1 आएगा और 8 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल तरीके से ये वैल्यू आ रहा है। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो वैल्यू कितना आ गया, 8.5 आ गया। अब सेम चीज क्या करना है, इसमें भी यूज करना है। लॉग का मतलब है जब प्लस रहता है और कंबाइन करते हैं तो इनटू हो जाता है। तो यहाँ पर ये इनटू हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिला, लॉग ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan
89, ये टोटल 89 टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे 45 जो था एक सेपरेशन पॉइंट था, वैसे इसमें भी 45 जो है एक सेपरेशन पॉइंट है। तो अगर उसके पहले ये फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ कर रहा हूँ, तो log ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, tan ऑफ 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 88 डिग्री। इस तरह से हमने देखा कि tan ऑफ 44 डिग्री इंटू tan ऑफ 46 डिग्री और 45 को सेपरेट कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको tan 90 माइनस 1 मीन्स cot 1 लिख रहा हूं, तो यह वैल्यू log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, यहाँ पे tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री। अब देखिए ये वैल्यू 1 था, अब सारे वैल्यूज 1 है तो आंसर कितना आ जाएगा, log 1 आ जाएगा। और आपको मालूम ही है कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू 0। तो टेक्निकली थोड़े फिट रहने से ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो तेजी में हो पाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। बेसिकली हमें ये जो क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, इसमें ये देखना है कि साइन x जो है वह क्या है, -1 एंड 1 के बीच में है, और cos x ये क्या है, ये भी -1 एंड 1 के बीच में है। ये चीज सबको मालूम है, बड़ा इजी टाइप का है। लेकिन देखो अगर न्यूटन ने कहा कि एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिरता है, कितना सिंपल चीज है, हम तो डेली देखते हैं ऊपर की चीजें नीचे गिरती हैं, लेकिन कितने लोगों ने इस चीज को एज्यूम किया कि नीचे गिरता है। वही चीज है कि हर चीज में माइन्यूटली माइक्रो लेवल के कंसेप्ट हैं, इजी हैं, वेरी सिंपल है, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें परेशानी आती है। तो वही चीज हमें अपने आप में बिल्डअप करना है कि वो परेशानी न आए। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको देख रहे हैं कि साइन अल्फा साइन बीटा, ये 3 कब आ सकता है, जब ये 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, ये 1 आ जाए, ये 1 इससे आगे तो ये जाएगा नहीं। तो ये अगर 1 आएगा तो अल्फा 90 ले सकते हैं कि नहीं, ये 90 ले सकते हैं कि ये 90 ले सकते हैं कि। तो जब ये 90 ये 90 ये 90 ले लेंगे तो ये 180 ले सकते हैं, ये 180 ले सकते हैं, ये 180 ले सकते हैं। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा इज इक्वल टू, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वन पार्टिकुलर वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू होते हैं, एक वैल्यू हमने ऐसा लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि वैल्यू हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमको एंगल का कैलकुलेशन थोड़े करना है, हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो जब अब यहां से वैल्यू क्या आ गया, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। अब तो आपको मालूम है -1 -3 इजी है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे टेक्निक काम करने लगे। अब इधर भी हम कुछ टेक्निक्स को जनरेट करें कि अगर यही चीज है लेकिन हमें यहाँ पर टेक्निक जनरेट करना है तो उसके लिए काम करेंगे। देखिए ये ऐसे फंक्शंस हैं कि आपको बहुत जगहों पर मिलेंगे, इसलिए ये फंक्शंस बिल्कुल दिमाग में रखनी है। अब देखो आपको मालूम है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस क्या लिख देंगे जी, 2ab, ऐसा लिखते हैं।
अब इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इतना लिख सकते। ये तो 1 है। अब इसको हमने क्या किया 1 माइनस, देखिए यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ये 1 माइनस 1/2 और साइन स्क्वायर 2x आ गया। जब आपसे कहा जाएगा कि इसका जो वैल्यू है वो किसके अंदर में आएगा, मीन्स मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा, तो जब ये वैल्यू 0 रहेगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू कम होगा। तो जब ये वैल्यू हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको कम किया तो ये मैक्सिमम आ गया। यहाँ पर हमने लिख दिया कि यह वैल्यू किसके कम है, 1 से कम है। अब जब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जब इसको 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1/2, ध्यान देना है 1 माइनस 1/2, तो रेंज कितना हो गया, इसको बोलेंगे कि रेंज कितना हो गया, तो 1/2 से 1। इसका रेंज आप निकाल चुके हो। और अब आप सपोज कर लो कि इसके बाद वाले का इसका रेंज आप निकालना चाहते हो, तो इसका रेंज निकालने के लिए सेकेंड वाले को आपने क्या किया, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3, ठीक है जी। और यहां पर क्या किए -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। यह वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 3/4 अगर लिख दूं तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये तो 1 है, ये 4 से डिवाइड किया हूं और 4 से इंटू भी कर दिया हूं। तो जब इसको इंटू कर दिया हूं तो यहाँ से जो वैल्यू मिला हुआ है, अब ये भी साइन स्क्वायर 2x है, तो 1 माइनस 3/4 और साइन स्क्वायर 2x। अब आपको कहा जाए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगा। और कहा जाए कि इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ध्यान देना है, ये 1 माइनस करने से इसमें ये 1/1 माइनस कर, ये 1 रखने से 1 माइनस 3/4 है, और इसमें से माइनस करने से, तो इस तरह से इसका रेंज कितना हो गया है, इसका रेंज आपको 1/4 से 1 इस टाइप का है। इसका क्या था 1/2। अब रह गई बात यहाँ पे जब इसको आप यूज करेंगे तो अब आपको मैं एक ट्रेंड बता रहा हूं कि जब भी इवन पावर का वैल्यू ऐसा रहेगा और आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, जब साइन या कॉस का वैल्यू 1/√2 होगा, मीन्स π/4 पर इसका हमेशा क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो π/4 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या आएगा, 1/√2 का पावर 10। ये वैल्यू देखिए कितना आएगा, इसको मिनिमम वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो मिनिमम क्या बोल रहा हूँ, 1/√2 का पावर 10 प्लस 1/√2 का पावर 10। तो यहाँ से जो वैल्यू जनरेट होगा ये आपको आ जाएगा
2/2 का पावर 5, सही है ना। तो ये क्या हो गया 1/2 का पावर 4। तो इधर से ये क्या हो गया मिनिमम हो गया और मैक्सिमम कितना होने वाला है 1 होने वाला है। तो यहाँ पर रेंज अगर आपसे कहा गया कि व्हाट शुड बी रेंज, तो ये क्या हो गया 1/16 से लेकर कहाँ तक जाएगा जी 1 तक जाएगा। तो थर्ड वाले का वैल्यू कितना आ गया 1/16 टू 1 आ गया। अब इसको आप एक जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि अगर ऐसा दिया हुआ है साइन का पावर साइन और साइन के पावर 2nx और cos का पावर 2nx n ग्रेटर देन 1 लेना है और n नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो रेंज आएगा रेंज डायरेक्ट आप लिखेंगे 1/2 टू द पावर n माइनस 1 और 1। तो ये फॉर्मूला भी अगर आप देखें यहाँ पे पावर 4 वाले में फिट करेंगे तो अगर 2n 4 है तो n का वैल्यू 2 है, तो देखिए ये आ जाएगा। उसी तरह से 2n 6 है तो n का वैल्यू 3 है, तो उसके लिए भी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसके लिए n का वैल्यू 2n 10 है तो n का वैल्यू, ठीक है जी 2n 10 है तो n का वैल्यू 5 है, तो 1/2n माइनस 1 कितना होगा 1/2 टू द पावर 4 होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसी बुक वगैरह में नहीं है, ये सिर्फ जनरलाइज रिजल्ट है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको बेनिफिट होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक रेंज इसका निकालना है और एक रेंज इसका निकालना है, मीन्स इसको चेंज कर देते, इसका कह रहा हूं कि फाइंड मिनिमम है, इसको मिनिमम निकालना है और इसमें क्या करना है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना है। तो इसके लिए जब आप क्वेश्चन बनाएंगे देखिए a sin x और प्लस b cos x, जब इसका मिनिमम निकालना होता है तो ये वैल्यू इधर रहता है और ये प्लस रहता है। इसको यूज करने से मैक्सिमम या ये मिनिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम है। अब ये तो देखिए ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे फॉर्मूले को यूज कर देंगे। तो जो गिवन वैल्यू है वह वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा और प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा। ये इसको हमने ब्रेक कर दिया है, फिर इसको ब्रेक करूंगा तो यह वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा। तो इसको जब मैं यूज करूंगा इधर ये फॉर्मूला यूज करना है, माइंड में रखना है। तो अब यहां से जो रिजल्ट आ रहा है ये देखिए ये रिजल्ट क्या आ रहा है, इसको 1/√2 1/√2 1/√2 ये पूरे में 1/√2 कॉमन आ रहा है। तो 2 प्लस 1/√2 क्या हो गया कॉमन हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/√2 कॉमन हो गया ये, तो इधर से क्या आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से 2 cos थीटा, यहाँ से 2 cos थीटा और ये 2 साइन थीटा, यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है। जब हमने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये कितना है ये 3 साइन थीटा है और 3 cos थीटा है, तो 3/√2 आ गया। अब ये क्या हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो √a² प्लस b² कितना हो गया √1 और प्लस 1
रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स √2 हो गया। तो जब इसका वैल्यू कहेंगे कि किसके बीच में है, तो यह वैल्यू 3/√2 इंटू √2। अब आप इसको लिखेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वह 2 + 3√2 और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा -2। और वैसे ही अगर मान लो कि ये वैल्यू हमने y ले रखा है, तो इससे ये वैल्यू बड़ा हो रहा है, और ये इससे बड़ा क्या होगा जब इसकी जगह पर √2 लिखेंगे, तो 2 + 3/√2 इंटू √2। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है, और यहाँ पर कितना मिल रहा है 3 + 2 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू 5 मिल गया, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया। तो इसका अगर कहा जाए कि व्हाट शुड बी रेंज, तो रेंज का वैल्यू आपको क्या मिलेगा -1 to 5 मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब थोड़े कैलकुलेशन देख लो, जो वैल्यू आपको शुरू से दिख रहा है यहाँ से हमने क्या किया है कि ये 2 इधर से कॉमन ले लिया है, और फिर cos a - b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जब इसको हमने यूज किया, तो यहाँ पर ये cos sin a + b का फॉर्मूला लगा है 1/√2 यहाँ से गया, तो यहाँ से √1/√2 यहाँ भी सारे वैल्यू हमने ले लिए हैं। तो इस तरह से जो नया रिजल्ट आया है, ये इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रह गई बात कि अगर हम इसके लिए कुछ सोचे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो फिर हमें परेशानी आने वाली है। तो आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में धीरे धीरे तैयार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अब देखिए 9sec² x + 4cos² x, यहाँ पे हमारा √a² + b² का ऐसा कोई रूल काम नहीं करता है। तो जब भी इस तरह के सिचुएशंस रहेंगे, हमेशा tan में बदलना है और cot में बदलना है। तो यहाँ पर क्या किया जाए कि इसको चेंज कर दिया जाए और लिखा जाए कि 9 × 1 + tan² x and 4 × 1 + cot² x, ऐसा लिखूंगा। ये 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये 9 tan² x + 4/tan² x हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रहेगा, जैसे मान लो कि x + 1/x रहेगा, ये हमेशा > 2 होता है जब x का वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, हमेशा। तो यह वैल्यू अगर इसको हम कंसीडर कर लें, और उसी तरह से आप ये किधर से आ रहा है, ये आ रहा है m > g, इसको क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल है ना, तो इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, इसको लगा m > gm लगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू एक, इसका मतलब क्या है कि अगर दो नंबर है x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ये > gm का इसका वैल्यू होता है, gm में ज्योमेट्रिक में, a में अरिथमेटिक में। तो ये अरिथमेटिक मीन है इसका x + y/, ये ज्योमेट्रिक मीन है √x + y। तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे, तो ये 13 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे रह जाएगा, और प्लस 9 tan², पहले मैं इसको निकाल देता हूँ ऐसे। पहले क्या कर रहा हूँ कि इसका मिनिमम वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, फिर इसको प्लस कर। तो अगर ये चीज मैं यूज करूँ तो लिखूंगा 9 tan² x + 4/tan² x,
और ये क्या होगा ऐसे 9 tan स्क्वायर एक्स इंटू 4/tan²। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो 9 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 4/tan², ये किससे, ये 36 का √6 हो रहा है, मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहा है, 6 आ रहा है। तो मिनिमम कितना आ गया जी, पहले तो 13 था और इसका मिनिमम कितना आ गया है, 6 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 19 हो गया। मिनिमम वैल्यू इसका 19 हो गया। तो आप देख रहे हो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का सिंपल तरीके से ये बन रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, ये आपको दिख रहा है, ये 60 - 10 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, 60 + 10 दिख रहा है। वैसे ही इस सब में भी वैसे ही कुछ रिश्ते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक आपको शॉर्ट टेक्निक बताएंगे, जैसे ये बिल्कुल जल्दी कैलकुलेशन होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो एक आप डेरिवेशन याद रखेंगे। जैसे आपको कहा जाए कि साइन थीटा है और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा है और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा है। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी सब में आप सेम टाइप से डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर जब वैल्यू आप लिखेंगे तो साइन थीटा, ये साइन a - b साइन a + b है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जब इसका वैल्यू हम यूज करेंगे तो साइन थीटा और ये क्या होगा, 3/4 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा/4। अब देखिए ये जो वैल्यू है साइन 3 थीटा/4 है। अब थीटा का वैल्यू हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ले रखा है। देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू 10 ले रखा है, तो अगर यहाँ पे मैं 10 लिख दूं तो साइन 30 डिग्री/4 हो जाएगा। ये 1/2 है, कितना आ गया, 1/8। तो जिन लोगों को ये रिजल्ट मालूम रहेगा कि ये वैल्यू साइन 3 थीटा/4 होता है और आपको किसी भी एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इतने जो स्टेप्स हैं इनको आप एस्केप कर सकते हैं और सीधे क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री/4 = 1/8। तो ये जो रिजल्ट है आपको 2 सेकेंड्स का है, 5 सेकेंड्स का भी नहीं है, 2 सेकेंड्स में आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप इधर देखिए, ये वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ भी क्या होता है कि जब इसको भी हम यूज करते हैं, पहले तो आप जान लो कि cos थीटा अगर और cos 60 डिग्री माइनस थीटा है और cos 60 डिग्री प्लस थीटा है, सेम रिजल्ट यहाँ भी है, cos 3 थीटा/4 है। प्रोसेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो देखिए एक रिजल्ट किसी के लिए यूज कर रहा हूं ये और इसके लिए, ठीक है, एक रिजल्ट में यहाँ पे यूज कर रहा हूं और यह वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 30 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ जो वैल्यू यूज किया हूँ, एक डाटा थोड़ा सा आप एडिशनल डाटा एक जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है cos 10 डिग्री के साथ cos 20 डिग्री भी लगा देंगे, थोड़े फॉर्मूले को सेट कर लेने के लिए। तो जब यह वैल्यू हम यूज कर रहे हैं ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे हमने जब इसको 10 वाले को यूज किया, इसको ऐसे यूज किया और फिर इसको
इसके साथ यूज किए तो हमें एक वैल्यू क्या मिला, cos 60 डिग्री, इसके लिए 60 डिग्री मिलेगा और इसके लिए 30 डिग्री मिलेगा। तो cos 30 डिग्री बाई 4 इंटू cos 60 डिग्री बाई 4, cos 60 डिग्री बाई 4। अब इधर से वैल्यू √3 और ये तो 16 है, तो पहले हमने 1/16 ऐसे यहाँ यूज कर दिया, ये √3/2 और 1/2 यूज किया, तो √3 कितना रहा है, 64 आ रहा है। अब इतना जल्दी इतने बड़े कैलकुलेशन को करना आसान नहीं है। आप क्या देखें कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किया और एटमोस्ट जो आपको आने वाला जो कंपटीशन है या बाकी जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मीन्स आपको इसमें मास्टरी करनी है। अब रह गया ये, तो थर्ड नंबर में हमने क्या किया कि देखिए cos 6 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री। अब 42 डिग्री और ये करीब ये मैच कर रहा है, इसको cos 78 डिग्री ले लिया और cos 66 ये 42 और ये मैच कर, इसको एक साथ कर दिया। इधर cos 6 डिग्री इंटू cos, अगर ये 66 है और मैं क्या करूं कि cos 54 डिग्री लिख दूं, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, cos 54 डिग्री लिखना होगा। अब देखिए ये एडिशनल टर्म हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा काम कर दे रहा है, तो अगर ये क्या हो गया, cos 42 डिग्री हो गया, cos 78 डिग्री हो गया और यह वैल्यू cos 18 डिग्री, ठीक है जी, cos 18 डिग्री बाई 4 और cos 54, यहाँ पर जो वैल्यू आ गया cos 54 आ गया। अब देखिए यह जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक थीटा इक्वल टू 18 के लिए फिट बैठ रहा है, तो यह मिलकर के कितना हो जाएगा, cos 54 डिग्री, 18 का 3 टाइम्स होगा बाई 4 और पहले से 4 यहाँ था और ये cos 54 यहाँ था, तो इसको मैं कैंसिल कर दूं तो कितना जाएगा, 1/16 आ जाएगा। तो आप क्या देखें कि इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें आपका टाइम इतना बच रहा है, ये टाइम मशीन का काम कर रहा है। तो अब आगे का जितना आपका ट्रिक टेक्निक्स है वो सारा अब इस तरह से चलेगा जिसमें आपको कम टाइम में आप क्वेश्चन बना पाएंगे। जो आगे ये कंटिन्यू होगा और उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्दी आएगा, तो आप कंटिन्यू रखिए और थोड़ा सा पढ़ने में मजे लीजिए। मैथ में जो इंटरेस्ट लेवल है थोड़ा श्योरली आपका मैं इम्प्रूव करवाऊंगा और आपको कोई भी अगर मान लो डाउट रहता है आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, अपने मैसेज सेंड कर दीजिए, हम लोग प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्स करेंगे। और बाकी लोगों को अगर आप किसी को थोड़ा शेयर करना चाहते हो शेयर कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ओके जी, थैंक यू।